हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर खेम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर खेम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हूँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आखिरी वीडियो है प्यारे बच्चों। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीटेड हो जाएगा। आज के आखिरी चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सालों से आईआईटी, जेईई और नीट में आते रहे हैं, उनका डिस्कशन करने के बाद आज का ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे करते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका भी हम रिवीजन करते हुए आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एस्टीमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को एस्टीमेट करना है, नीडेड टू रिड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज भी दे दिया है। देखिए ये रिएक्शन है 2/3 Al2O3 4/3 Al + O2 इज डेल्टा जी इजकल टू +960 किलो जूल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज प्लस में आया है, फ्री एनर्जी चेंज प्लस में आया है। तो देखिए पहले बहुत ऊंची बात है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हुआ है एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में। तो आपको मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्यारे बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो रिएक्शन देखिए, सिंपली आप एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख लो प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 2Al पर एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज जाता है, +3 ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज आता है। ये आ गया प्यारे बच्चों। या इसको आप 2Al3 3O2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस कर दिया आपने। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन को मालिकुलर फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। ये चार्ज ना दिखा करके एल्युमिनियम को एटॉमिक फॉर्म में 2Al और 3/2O2 लिख दिया, बात वही हुई। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखा जाए तो n की वैल्यू 6 आ रही है, माने 6 इलेक्ट्रॉन का, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ये जो चार्ज आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन अब इसको हम चूँकि इसके हिसाब से जो डिकम्पोजिशन हुआ है प्यारे बच्चों, इसके हिसाब से कंसीडर करना है। ये तो इसके हिसाब से हुआ है 6, लेकिन Al2O3 2Al 3/2O2, तो ये n = 6 आया है। अब प्यारे बच्चों ऐसा करो कि इसके फार्मूले आइए ना, ये 2/3 है, तो 2/3 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। 2/3 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है नहीं 2/3 है ना, यहाँ पे 2/3 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/3 हो जाएगा और हो जाएगा ये कट जाएगा। तो ये यहाँ पर एक तरह से डिवाइड ना करके बल्कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 से, है ना प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 से। 2/3 से इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/3 Al2O3 हो जाएगा और 2 2 जा 4, 4/3 एल्युमिनियम हो जाएगा। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, जो है कट जाएगा। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो चार्ज होगा वो 4 आएगा। कैसे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो एल्युमिनियम पर 3 है, एल्युमिनियम पर 3 तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12 कट जाएगा, यानी 4 चार्ज आया। इसी तरह से ऑक्सीजन पर भी 4 चार्ज आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से n की वैल्यू 4 आ जा रही है। देखिए यहाँ पर आप इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हैं, तो एल्युमिनियम यहीं पर जो है इसका चार्ज करेंगे +3, तो 4 3 जा 12 और 12 को 3 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों,
3 4 जा 12, तो 4 n आया, n इजकल टू 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब n की वैल्यू 4 आ गया कुल मिला के। मेन मतलब था आपको बताने का कि n की वैल्यू यहाँ 4 आया, न कि 6। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये गिव्स फ्री एनर्जी, यानी फ्री एनर्जी कितना है 960 किलो जूल पर मोल, यानी इसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों। एन की वैल्यू 4 आई है तो हो जाएगा डेल्टा जी इजकल टू एन एफ ई, क्योंकि गिब्स एनर्जी पॉजिटिव में आया है तो ये ई एम एफ माइनस में हो जाएगा। अब पूरा वैल्यू लिख लो प्यारे बच्चों। अब ई की यही निकालना है, इसकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। अब पूरा आप देखिए, एन के जगह पर 4 रखा, एफ के फैराडे के जगह पर 96,500 रखा, फैराडे की वैल्यू 96,500 रखा। ई की वैल्यू हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। ये दिया है आपने, किलो जूल में दिया है, आपने कन्वर्ट कर लिया जूल में, बहुत बढ़िया। अब आपने ई की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे वैल्यू को आप माइनस से ही डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा है, ये माइनस में आ गया। क्या आ गया, माइनस में, क्योंकि जी का मान क्या है, जी की वैल्यू कितना है, प्लस में है, ये माइनस में आ गया। तो ये आपका कैलकुलेशन रहा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। 2.487 वोल्ट आ गया, माइनस। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यूज ऑफ करिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग 2 रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोसेस आर। देखिए 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्यारे बच्चों, एक तो कॉपर +1 पर कॉपर रिडक्शन हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है इस जो है प्लस 0.52 वोल्ट, और कॉपर पर +2 फिर रिडक्शन हुआ कॉपर प्लस में, इसका वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों प्लस 0.16 वोल्ट। तो अब देखा जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा प्यारे बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, 0.16 का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का। आइडेंटिफाई कर लिया ना, फिर से समझिए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, ये 0.52 है और ये 0.16 है। कौन कम हुआ, ये। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। इस हिसाब से इस पर ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का। आपने डिसाइड कर लिया। फार्मूलेट द गैल्वानिक सेल फॉर द कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर इट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन। फैराडे की वैल्यू 96,500। अभी तक आपका क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन भी मैं पूरा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे से है। अब आप न्यूमेरिकल, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, गिव्स फ्री एनर्जी है ना, और गैल्वानिक सेल का फार्मूला देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले सिंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हायर, तो हायर बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑफ 0.16, thus oxidation half reduction will take place at this electrode and reduction half will occur at copper plus and copper electrode। तो प्यारे बच्चों बना लिया इसका, देखिए इस पर ये है, क्या है, ये कॉपर प्लस है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉपर पर +2 आ गया, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, और इसका कॉपर पर एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हाफ हो गया। तो सेल बना लो प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन का हमेशा एनोड को हमेशा हम जो है लेफ़्ट साइड लिखते हैं, कैथोड को राइट साइड। तो देख लिए ये क्या है, पूरा जो है कॉपर +1 टू कॉपर +2, ये इलेक्ट्रोड बना लिया, फिर साल्ट ब्रिज बना दिया, फिर क्या हुआ, कॉपर प्लस देन कॉपर, ये सेल बन गया। और एन की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 1 प्लस था, 2 प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पे 1 प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कॉपर रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो गया। इस तरह से एन की वैल्यू 1 आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है। तो अब आप EMF की वैल्यू निकाल लीजिए। EMF यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा गया है,
तो कैसे निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपने डिसाइड कर लिया एनोड कौन है, हमने बताया एनोड कौन होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, ये तो आपने लिख लिया प्यारे बच्चों। इसकी वैल्यू दी गई है आपको, अब कैथोड का ये वैल्यू दिया गया है 0.52, न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू दिया है 0.52 माइनस जो है, क्योंकि प्लस में ही सब वैल्यू दिया है 0.16, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो 0.36 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू आया। कैसा वैल्यू आया, ईएमएफ की पॉजिटिव वैल्यू आया। इसका मतलब सेल में रिएक्शन चलेगा, ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आप यही निकाल लीजिए कि सेल में रिएक्शन चलेगा और सेल सराउंडिंग पर वर्क करेगा। तो अब तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आप बोल सकते हैं। तो डेल्टा जी नाट इजकल टू माइनस एन एफ ई नाट है ना, रख दिया, बस क्या करना है, एन की वैल्यू -1 रखा, फैराडे की वैल्यू पता ही है 96,500 96,500 और ई नाट की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है 0.36, बस कैलकुलेट कर लीजिए प्यारे बच्चों, -34740 जूल पर मोल, जूल पर मोल, ये आंसर आया। तो ये है तरीका कैलकुलेशन करने का प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ई नाट फॉर द सेल इज, देखिए सेल बना है जिंक से, जिंक इलेक्ट्रोड, कापर इलेक्ट्रोड, क्या है ई नाट जो है 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है एट 25 डिग्री सेल्सियस। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के निकालना है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है। तो आप देखिए सब कुछ तो दे ही दिया है, ई नाट की वैल्यू दे दिया है, तो देखिए ये पूरा बना, ये ऑब्जेक्टिव में दिया है 10 टू द पावर -37, 10 टू द पावर 37, 10 टू द पावर -17, 10 टू द पावर 17, इसमें से कौन सा सही होगा, तो आपका प्यारे बच्चों बी आंसर सही है। देखते हैं कैसे बी हुआ, 10 टू द पावर 37 जो है ये आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखिए कैसी, अब एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, ई नाट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपान एन log KC, ये फार्मूला है आपका, है ना। अब आपको दिया क्या है 0.0591 है, एन की वैल्यू आप इसी से पहले फार्मूला बना लो, ऐसा है, क्योंकि इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई सेल इंटू एन कर लिया है ना, अपान जो है ये कर दिया, तो log KC की वैल्यू डायरेक्ट इसी फार्मूले का क्रॉस मल्टीप्लाई करके log KC की वैल्यू पहले बना लीजिए इसी फार्मूले से, है ना। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ई नाट सेल इंटू एन हो गया, और ये जो है इसको डिवाइड कर दिया आप log KC की वैल्यू, ई नाट सेल का वैल्यू कितना आया है 1.1, ये क्वेश्चन में दिया है, रख दिया हमने। और एन की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 है, क्योंकि जिंक पर 2 चार्ज है ना, कापर पर भी 2 प्लस चार्ज है, तो 2 वैल्यू रखा, एन की वैल्यू 2 रखा। अब ये 0.0591 फार्मूले से आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये सब को पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे प्यारे बच्चों तो 37.2881, तो इसका एंटी लॉग ले लोगे प्यारे बच्चों तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 37, 10 टू द पावर 37 आ जाएगा। तो ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC का वैल्यू प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया, ईएमएफ ऑफ द सेल निकिल का इतना है और सिल्वर का 0.1 है, तो ईएमएफ निकालो प्यारे बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड है ना। तो दिया है कितना, यहाँ पे देखिए निकिल, चूँकि निकिल ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकिल है और आरम गोल्ड है। अब आप देख लो जो नीचे होता है वो कैथोड का काम करता है, मैंने पहले बता दिया है, और जो ऊपर होता है वह एनोड का काम करता है। तो निकिल ऊपर है और गोल्ड नीचे है, तो निकिल कैथोड का काम करेगा, सॉरी निकिल एनोड का काम करेगा, निकिल एनोड का काम करेगा और गोल्ड कैथोड का काम करेगा। यानी निकिल इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और गोल्ड पर रिडक्शन होगा। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ से
+2 है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिया है। और यहाँ पर भी +3 है, तो ये भी रिडक्शन, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास बने बनान वैल्यू है। बस आप E0 वैल्यू क्या हो जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, ये फार्मूला है। तो कैथोड कौन काम करेगा, गोल्ड का, तो गोल्ड का कितना है 1.5 रख लिया। और इसके बाद एनोड का कौन काम करेगा, जो गोल्ड से ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो निकिल है। तो ये फार्मूला का माइनस हो गया, अब ये वैल्यू भी माइनस में दी गई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, और आ जाएगा 1.75 वोल्ट। 1.75 वोल्ट सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर प्यारे बच्चों ख़त्म हो गया। अगर आपको IIT JEE नीट के बच्चों को अगर वीडियो देखना है तो मास्टर केम अमला शंकर, AMALA अमला शंकर SHANKAR शंकर टाइप करके यूट्यूब पर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और निःशुल्क, बिना रुपए का, बिना पैसे का आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।